राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तर्जनी उंगली और अंगूठा, इसके बीच में आप ध्यान से देखिए, ये जो लंबाई होती है, ये लंबाई यानी ये ऊपरी पौर तक जहां पर ये पर्वत खत्म होता है, उंगलियां शुरू होती है, इस डिस्टेंस की नाप करनी होती है। जिस व्यक्ति का ये डिस्टेंस जितना बड़ा होता चला जाता है, यहां से लेके अंगूठे के इधर नीचे का जो डिस्टेंस है, ये जितना बड़ा होता जाता है, यानी उंगली जहां से स्टार्ट होती है और ये जितना नीचे होता है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका दूरी जो है, ये जितना बड़ा होता है उतना ही पुरुषार्थ होता है। वह व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा कार्यान्वित कर लेता है, क्रिया में बदल देता है, सच्चाई में बदल देता है। मैं जैसे एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं, आपने शिवाजी के बारे में सुना होगा, महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा। इनके शारीरिक बल यानी पौरुषता, पुरुष, उनके अंदर जो पुरुष के जो हार्मोन्स होते हैं वो अत्यधिक बनते हैं, जिनके ये जो दूरी होती है जितनी बड़ी होती चली जाती है, उनके शारीरिक बल और पौरुषता इतनी अधिक होती है, कुछ कहने का नहीं। इनकी इच्छा शक्ति इतनी अधिक होती है कि दूसरे लोग एक तरह से डर जाते हैं कि ये इतने रिस्की काम क्यों कर रहा है। वो एक बार कोई भी लक्ष्य अगर बना लेते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि इसमें जान चली जाएगी कि क्या होगा, बस करना है तो करना है। शिवाजी महाराज को आज भी लोग पूजते हैं, जो उन्होंने कर्म किए। महाराणा प्रताप ने जो कर्म किए, आज भी लोग उनको पूजते हैं। तो ये हम अपनी हथेली से देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे दुर्लभ दुर्लभ कार्य कर देते हैं कि मतलब आम आदमी अगर उसको देखता है तो वो भय से डर जाता है, बिल्कुल डर जाता है कि ये कैसे ये आदमी इतना खतरनाक काम कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग स्टंट्स करते हैं, वो लोग कैसे कर लेते हैं, कहां से उनके अंदर ये कला आती है। वो सिर्फ यही होता है कि ये जो दूरी होती है, इच्छा शक्ति, उनकी अंदर की जो एनर्जीज जो डेवलप होती है, उसको क्रियान्वित कर लेते हैं, उसको कार्य रूप में प्रकट कर लेते हैं। और इसमें जो लोग क्रियान्वित कर लेते हैं, अगर उनकी जीवन रेखा, ये जो जीवन रेखा होती है, ये भी जितनी ऊंचाई पर चली जाए, यानी बृहस्पति तक चली जाए, बृहस्पति से जितनी ऊंचाई पर चली जाएंगी उतना ही वो रिस्क लेगा, उतना ही उसके अंदर पौरुष बल होता है। और अगर ये जीवन रेखा ऊपर जाने की जगह नीचे अंगूठे की तरफ आने लगेगी, यही होते हैं स्वाभाविक से हिजड़े जो कुदरत बनाती है। कैसे पहचान किया जाता है कि ये न पुरुष है न स्त्री है, वो यहीं से पता चलता है। ये जीवन रेखा जो है, इसकी शुरुआत ऊपर बृहस्पति की तरफ ना होकर के नीचे चली जाती है। नीचे क्या होता है, ये राहु, ये जो राहु वाली जो लाइन आ जाती है ना, जितना ज्यादा जीवन रेखा नीचे की तरफ चली जाती है, वह उतना ही अजीब से संकीर्ण बुद्धि वाला व्यक्ति हो जाता है। उसकी सोच जो होती है वो बहुत छोटे दायरे में होती है, और जैसे ही वो ऊपर जैसे जीवन रेखा होती है, इसकी सोच बहुत बड़ी होती है, वो बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए आता है। जैसे अर्जुन भगवान, कितनी बड़ी सोच उनकी थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पकड़ा, धर्म का साथ दिया। तो पौरुष जिनके ज्यादा होता है वो धर्म का साथ देते हैं। मैंने इसीलिए एग्जाम्पल में उन्हीं लोगों का नाम लिया जिनके पास शक्ति थी और शक्ति को उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए किया। महाराणा प्रताप ले, शिवाजी ले, या भगवान अर्जुन का नाम ले, लेकिन कुछ लोगों के पास शक्ति है लेकिन वो नपुंसकता वाले काम करते हैं, जैसे किसी का अपहरण कर लेना, किसी का कत्ल कर देना। ये सारे जो घृणित वाले कार्य है जिससे कि समाज को कोई फायदा नहीं मिलता है, वो अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत छोटी सोच होती है, उनकी जीवन रेखा लगातार नीचे चली जाती है।
और जब पूरी तरीके से नीचे चली जाती तो उनके अंदर पुरुष ही नहीं, भगवान ने उनको ऐसा बना दिया कि उनका जो कई जन्मों का जो उन्होंने आकलन देखा और उस जन्म के अनुसार सबसे घृणित जीवन उनको दे दिया, और वो है एक मिडवे का, ना पुरुष ना स्त्री। तो आप भी हथेली में ये जान सकते हैं कि आपके अंदर इच्छा शक्ति कैसी है, क्या समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं या सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए ये पूरा जीवन काट देंगे। राधे राधे, जय श्री।